अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्लोनिंग के बारे में। क्लोनिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है एग्जैक्ट कापी, हू बहू कापी। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए ऑर्गेनिज्म या सेल्स की जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। अगर आप एक लफ्ज़ जेनेटिकली रिमूव कर देंगे, अगर आप जेनेटिकली नहीं लिखेंगे बल्कि सिंपल आइडेंटिकल कॉपीज़ लिखेंगे, तो आपकी पूरी की पूरी डेफिनेशन क्या है? गलत होगी। जेनेटिकली लाजमी लिखना है। जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस करना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। अब समझते हैं कि जेनेटिकली का क्या मतलब होता है। जेनेटिकली का मतलब होता है जीनियाती तौर पर। जीनियाती तौर पर से मुराद यह है कि अगर आपने दो सेल्स की कापी प्रोड्यूस कराई हैं, दो ऑर्गेनिज्म की अगर आपने कापी प्रोड्यूस कराई हैं, तो उन दोनों कापीज़ में क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल हो, जो जीन्स हों, वो क्या हो? एक जैसे हों। मैं यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ कि दो ट्विन्स हैं, एक ए ट्विन्स है, एक क्या है? बी ट्विन्स है। इन दोनों ट्विन्स की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो क्या है? एक जैसी है। अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस के हिसाब से ये दोनों ट्विन्स क्या हैं? बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। ठीक है, तो क्या हम इन दो ट्विन्स को, जिनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस एक जैसी है, तो क्या हम इन दो ट्विन्स को जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी कह सकते हैं, क्लोन कह सकते हैं? तो इसका जवाब मे बी और मे नॉट बी। ये जेनेटिकली ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस के हिसाब से एक जैसे हैं, लेकिन ये जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी हो भी सकते हैं एक दूसरे की, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी नहीं भी हो सकते। ठीक है, किस तरह? अब इनकी अगर शक्ल एक जैसी है, ठीक है, इनका फेस एक जैसा है, आपको इनका फेस एक जैसा नज़र आ रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस फेस इनका एक जैसा है, लेकिन हो सकता है कि इनके किसी एक जीन में क्या हो, डिफरेंस आ जाए। इनका कोई एक जीन क्या हो, इनका कोई एक जीन एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंस हो। ठीक है, बाकी सारी शक्ल, बाकी सारी खुशियात मिलती जुलती हैं इन दोनों ट्विन्स की, लेकिन किसी एक जीन में क्या है, डिफरेंस आ गया है। अगर इन दो ट्विन्स के जो एक जैसे नज़र आ रहे हैं एक्सटर्नली, इनके अगर जीन के सिर्फ एक जीन में फ़र्क आ जाए, तो इन दोनों को हम क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी नहीं कहेंगे। जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी किस वक्त कहेंगे? अगर इस ट्विन की और इस ट्विन, दोनों ट्विन्स के जीन्स क्या हों, जेनेटिक मटेरियल क्या हो, 100% सिमिलर हो। सही है, इनके जीन्स में 0.1% भी क्या हो, डिफरेंस ना हो, तब हम इन दोनों ट्विन्स को जेनेटिकली आइडेंटिकल कहेंगे। जब ये ट्विन्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे तो साफ ज़ाहिर है, जब इनके जीन्स 100% सिमिलर हैं, तो साफ ज़ाहिर है इनकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो भी एक जैसी होगी, और सारे के सारे खूबियात क्या है, एक जैसी होंगी। तो बात करने का मकसद ये है कि जो ऑर्गेनिज़म, जो ट्विन्स एक्सटर्नली एक जैसे नज़र आ रहे हों, लाजमी नहीं है कि वो जेनेटिकली क्या है, आइडेंटिकल कापी हों। वो जेनेटिकली आइडेंटिकल कापी हो भी सकते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल कापी नहीं भी हो सकते। जबकि दूसरी साइड में अगर कोई ऑर्गेनिज़म, अगर कोई दो ट्विन्स, उनका जेनेटिक मटेरियल 100% सिमिलर है, तो वो लाजमी तौर पर क्या होंगी, उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस एक जैसी होगी, क्योंकि जीन्स ही ट्रेट्स बनाती हैं, जीन्स ही ट्रेट्स बनाते हैं, जीन्स ही करैक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। तो कोई ऑर्गेनिज़म, अगर किसी दो ऑर्गेनिज़म के अगर जीन्स 100% सिमिलर हुए, तो उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस लाजमी तौर पर क्या होगी, सिमिलर होगी। लेकिन अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म हैं, दो ट्विन्स हैं, उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस एक जैसी आए, तो लाजमी नहीं कि वो क्या हो, जेनेटिकली आइडेंटिकल हों। उनके जीन में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपी से क्या मुराद होता है। अब ये देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्यों शर्त लगाई गई है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शर्त क्यों लगाई गई है कि क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए ही सिर्फ क्या है, जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस कराई जा सकती हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस नहीं कराई जा सकती। आखिर वजह क्या है, तो ये देखते हैं। दरअसल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज़ प्रोड्यूस नहीं कराई जा सकती, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, दो सेल या दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि एक मेल सेल या एक फीमेल सेल इन्वॉल्व होता है, और उनके मिलाप से, उनकी फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, ज़ायगोट बनता है। अब एक मेल सेल, एक फ़ीमेल सेल, मेल से क्या स्पर्म आएगा,
फीमेल से एग आएगा, दोनों के फर्टिलाइजेशन से ज़ैगोट बनेगा। ज़ैगोट में क्या होगी, रीशफलिंग ऑफ जीन होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर की वजह से, रीशफलिंग ऑफ जीन की वजह से अब जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, मेल की होंगी, कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीमेल की होंगी। अब ये अपने पेरेंट्स की क्या एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, वो ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि रीशफलिंग ऑफ जीन हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से न्यू इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। अच्छा, अगर हम दूसरी तरफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक सेल इन्वॉल्व होता है, कोई दो सेल इन्वॉल्व नहीं होते, मेल फीमेल कोई इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ एक सेल इन्वॉल्व होता है। उस एक सेल से क्या है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो क्या होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी होगा। क्यों जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी होगा? क्योंकि किसी किस्म की क्रॉसिंग ओवर, किसी किस्म की रीशफलिंग ऑफ जीन नहीं होगी। अच्छा, ये तो हो गया क्लूनिंग। अब क्लून क्या होता है? जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म क्या हो, जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, या कोई सेल जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, या ऑर्गेनिज्म या सेल जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, विच आर प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली, और एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड हुआ हो, उस सेल को, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, क्लून कहेंगे। फ़र्ज़ करें कि ये क्या है, सेल है। अगर इस सेल से एक और सेल क्या है, रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली, और ये सेल इस सेल के क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी है, तो इस सेल को हम क्या कहेंगे, इस सेल को हम क्लून कहेंगे। नो एनिमल रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय क्लूनिंग। एनिमल्स क्या है, नेचुरली क्लूनिंग नहीं कर सकते। एनिमल्स में नेचुरली क्या है, क्लूनिंग नहीं होती। क्यों? अक्सर एनिमल में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो हमने अभी देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए क्या हम क्लून तैयार नहीं कर सकते। मैनी प्लांट्स एंड इंसेक्ट कैन रिप्रोड्यूस बाय क्लूनिंग नेचुरली। बहुत सारे प्लांट्स और इंसेक्ट में क्या है, नेचुरली क्या है, क्लूनिंग वकूफ़ पज़ीर हो सकती है। जैसे कि हम क्या है, कलम लगाते हैं, फ़र्ज़ करें आप क्या है, रोज़ प्लांट, गुलाब के प्लांट की कलम लगाते हैं, तो बिल्कुल क्या है, उससे एक नया प्लांट क्या है, ग्रो कर जाता है। तो ये क्या है, नेचुरली क्लूनिंग है। हमने एक प्लांट से, रोज़ के एक प्लांट से कलम ली और उसको क्या है, उगाया, उससे क्या है, एक नया पौधा जर्मिनेट हुआ। ये पौधा बिल्कुल क्या होगा, इसकी कॉपी होगा। यानी कि बात करने का मकसद यह है कि बहुत सारे पौधों और इंसेक्ट क्या है, नेचुरली क्लूनिंग हो सकती है। आप देखते हैं कि क्लूनिंग का प्रोसीजर क्या है, किस तरह हम क्लूनिंग करा सकते हैं। क्लूनिंग के लिए सबसे पहले क्या है, हम फर्टिलाइज्ड एग लेंगे। सबसे पहले क्या लेना है, फर्टिलाइज्ड एग लेना है। अच्छा, अब फर्टिलाइज एग से क्या मुराद है? फर्टिलाइज एग से मुराद ये है कि ऐसा एग जिसके साथ क्या है, स्पर्म मिले हुए हों। अच्छा, ऐसा एग जिसके साथ स्पर्म मिले हुए हों, हम उसको ज़ाइगोट भी कह सकते हैं, हम उसको ज़ाइगोट भी कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि फर्टिलाइज्ड एग लेंगे या ज़ाइगोट लेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हम क्लूनिंग के लिए फर्टिलाइज्ड एग ही क्यों ले रहे हैं, क्या हम अनफर्टिलाइज्ड एग क्यों नहीं ले सकते? वजह, अच्छा जी, जो फर्टिलाइज्ड एग वाली शर्त है, ये क्या है, एनिमल्स के केस में फर्टिलाइज्ड एग वाली शर्त है। प्लांट्स की अगर क्लोनिंग करा रहे हैं तो प्लांट्स के केस में ये फर्टिलाइज्ड एग वाली शर्त नहीं है। अब एनिमल के केस में फर्टिलाइज्ड एग वाली शर्त क्यों है? क्योंकि एनिमल के केस में जो टोटीपोटेंट सेल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या होते हैं, गैमीट्स जो सेल होते हैं या ज़ैगोट सेल होते हैं, वही सिर्फ क्या है, टोटीपोटेंट होते हैं। लास्ट में क्या कह रहा हूँ, टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट्स का मतलब ये है कि वो सेल जिनमें एबिलिटी हो कि वो सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकें डिवाइड करके, उन सेल को हम टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। टोटीपोटेंट सेल का क्या मतलब है कि वो सेल जिनमें ये एबिलिटी हो कि वो डिवाइड कर सकें और डिवाइड करके एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बना दें, उन सेल्स को हम टोटीपोटेंट सेल कहेंगे। एनिमल सेल के सिर्फ और सिर्फ क्या है, ज़ैगोट सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, टोटीपोटेंट होते हैं। ज़ैगोट सेल में ही क्या होती है, सलाहियत होती है कि वो डिवाइड करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दें। जबकि बाकी जितने भी सोमेटिक सेल होते हैं एनिमल के, वो क्या है, टोटीपोटेंट नहीं होते, वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते।
ठीक है। जबकि प्लांट के केस में प्लांट्स का जो भी हम सेल लेंगे, चाहे फ्लावर सेल ले रहे हैं, चाहे लीफ सेल लेंगे, चाहे स्टेम सेल लेंगे, चाहे रूट सेल लेंगे, वो सब के सब क्या है, टोटीपोटेंट है। प्लांट का हम कोई भी सेल लें वो क्या है, उस सेल से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन सकता है। जबकि एनिमल के केस में सिर्फ और सिर्फ गैमीट सेल, ज़ायगोट सेल क्या होते हैं, टोटीपोटेंट होते हैं। इसलिए क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज्ड एग लेते हैं, यानी कि ज़ायगोट लेते हैं, क्योंकि वो टोटीपोटेंट होता है। अच्छा, पहला स्टेप मैंने बताया क्या करेंगे। पहले स्टेप में फर्टिलाइज्ड एग लेंगे, उस एग से क्या है, न्यूक्लियस रिमूव कर देंगे और न्यूक्लियस को क्या है, डिस्कार्ड कर देंगे, ज़ाय कर देंगे। ए फर्टिलाइज्ड एग इज़ टेकन, इट्स न्यूक्लियस इज़ रिमूव एंड डिस्कार्टेड। और दूसरी तरफ से क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म से क्या है, सेल लेंगे। ठीक है, एक तरफ फर्टिलाइज्ड एग होगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म से के बॉडी से कोई भी सेल ले लेंगे, वो सेल क्या हो, फुली डेवलप हो, और उस फुली डेवलप से क्या है, न्यूक्लियस रिमूव कर लेंगे। वही न्यूक्लियस क्या है, फर्टिलाइज्ड एग में इंसर्ट करा देंगे। वो फर्टिलाइज्ड एग जिसका क्या है, न्यूक्लियस हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब ये जो ज़ायगोट होगा हम इसको कहेंगे अल्टर्ड ज़ायगोट, ठीक है, या अल्टर्ड फर्टिलाइज्ड एग कहेंगे। अब इसी अल्टर्ड ज़ायगोट, अल्टर्ड का मतलब होता है तब्दील हुआ, क्योंकि ये ज़ायगोट तब्दील हो गया है। क्यों तब्दील हो गया है, न्यूक्लियस दूसरे सेल से आया है। ठीक है, अब इस अल्टर्ड ज़ायगोट को क्या है, वोम्ब बच्चेदानी में क्या है, इम्प्लांट करा देंगे, लगा देंगे। अब ये अपनी ग्रोथ क्या है, वोम्ब में ही मुकम्मल करेगा, और ग्रोथ मुकम्मल करके क्या है, न्यू इंडिविजुअल बना देगा। अब ये न्यू इंडिविजुअल क्या होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी होगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये न्यू इंडिविजुअल जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी किस सेल की होगा, इस सेल की आइडेंटिकल कॉपी होगा या इस सेल की आइडेंटिकल कॉपी होगा। ये न्यू इंडिविजुअल जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी होगा उस सेल की जिससे हमने क्या है, न्यूक्लियस लिया था। यानी कि इस फुल्ली डेवलप्ड सेल की क्या ये जेनेटिकल कॉपी होगा, क्योंकि हमने इसका न्यूक्लियस लिया था। A fertilized egg is taken, its nucleus is removed and discarded, and another fully developed cell is taken. Its nucleus is inserted to the empty fertilized egg, and this altered fertilized egg or altered zygote is implanted into the womb. Its complete its development in the womb and form a new individual. This new individual is genetically identical copy of those cell whose nucleus is taken. तो ये क्लोनिंग का क्या है, प्रोसीजर हो गया। अच्छा, आगे एक और टाइप है क्लोनिंग की, वो देखते हैं।